वेलकम टू ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थियोरी फॉर एग्जाम्स। इस वीडियो में हम ठुमरी गायकी के दो प्रमुख प्रकार बोल बनाव और बोल बाट ठुमरी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ठुमरी का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर बोल बनाव ठुमरी क्या होती है उसे समझेंगे, उसके बाद बोल बाट ठुमरी की बात करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ठुमरी के एक छोटे से रीकैप के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, ठुमरी एक उपशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल सिंगिंग स्टाइल है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्लासिकल म्यूजिक जैसे कठोर नियमों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि भाव या इमोशन को पेश करने पर। सारा फोकस इमोशन पर होता है और इसी वजह से इसे भाव प्रधान शैली कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार रस मिलता है। तो अब आते हैं ठुमरी के पहले टाइप पर। यह है बोल बनाव ठुमरी। जैसा कि नाम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा है, ये पूरी तरह से भाव की गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये बोल बनाओ आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है बोल को बनाना या सजाना। मतलब जो गाने के शब्द हैं उन्हें सुरों से सजाया जाता है। गायक क्या करता है, वो शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता सुरों के साथ खींचकर अलग अलग इमोशंस दिखाता है। यहाँ मेन गोल यही है कि लफ्जों का जो एहसास है वो संगीत के जरिए सुनने वाले तक पहुंचे। अब इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पूरी तरह से भाव प्रधान है। इमोशन इज किंग। दूसरी बात, इसकी लय यानी स्पीड बहुत धीमी होती है। एक ठहराव होता है उसमें। इसमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल होता है और उन्हें कम शब्दों को सुरों से खींच कर अलग अलग तरह से गाकर पूरा भाव एक्सप्रेस किया जाता है और इसीलिए इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही कोमल और मीठी लगती है। तो यहाँ एक सवाल आता है दिमाग में, अगर बोल बनाओ में सब कुछ भाव पर ही टिका है तो फिर ठुमरी का जो दूसरा टाइप है उसका मेन फोकस क्या होगा? चलिए पता करते हैं। और ये रहा जवाब। ठुमरी का दूसरा प्रकार है बोल बाट ठुमरी। और जैसा कि टाइटल में लिखा है, लय की चंचलता, इसका पूरा फोकस रिदम पर है। तो बोल बांट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बोलों को बांटना, यानी शब्दों को लय या रिदम के हिसाब से डिवाइड करना। यहाँ पर इमोशन से ज्यादा ध्यान लयकारी और ताल पर दिया जाता है। बेसिकली सिंगर ताल के साथ खेलता है। ये थोड़ा बहुत ख्याल गायकी जैसा लगता है इस मामले में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल बनाव से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लय प्रधान है। रिदम इज किंग हियर। इसमें शब्दों को तेज स्पीड की तानों और लयकारी से डेवलप किया जाता है। ताल का इस्तेमाल बिल्कुल साफ और क्लियर होता है और पूरे गायन में एक चंचलता, एक एनर्जी महसूस होती है। चलिए अब सबसे जरूरी काम करते हैं। इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं ताकि एग्जाम के लिए इनके बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए, स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है। बोल बनाव ठुमरी, इसका बेस है भाव। इसकी लय धीमी यानी स्लो होती है और इसका पूरा जोर शब्दों के एहसास और इमोशन पर है। दूसरी तरफ है बोल बांट ठुमरी। इसका बेस है लय यानी रिदम। इसकी स्पीड तेज और चंचल होती है और इसका जोर बोल और तान के डेवलपमेंट पर होता है। तो आसान शब्दों में ये लड़ाई है भाव वर्सेस लय की। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन्हें बिल्कुल ध्यान से नोट कर लें। ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। पहला, बोल बनाव ठुमरी को भाव प्रधान ठुमरी भी कहते हैं। सवाल सीधा आ सकता है। दूसरा, बोल बांट ठुमरी को लय प्रधान ठुमरी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये दोनों ही ठुमरी के दो मेन टाइप्स हैं। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट, अवध के नवाब वाजिद अली शाह जी को ठुमरी का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना समझ आया। सवाल स्क्रीन पर है। किस ठुमरी प्रकार में लयकारी और शब्दों की विभाजन पर अधिक जोर दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बोल बनाओ ठुमरी, बी दादरा, सी बोल बांट ठुमरी या डी टप्पा। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी बोल बांट ठुमरी। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि लयकारी और शब्दों का विभाजन यानी बोलों को बांटना, यही तो बोल बांट ठुमरी की सबसे बड़ी पहचान है। तो हम इस अध्याय के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी।
ठुमरी एक भाव प्रधान सेमी क्लासिकल स्टाइल है। नंबर 2, इसके 2 मेन टाइप्स हैं, बोल बनाओ और बोल बाँट। नंबर 3, बोल बनाओ का बेस है भाव और इसकी लय धीमी होती है। नंबर 4, बोल बाँट का बेस है लय और ये चंचल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के लिए भाव और लय का ये फर्क ही सबसे जरूरी है, बस इतना याद रखना है। अगले वीडियो में हम दादरा गायकी को डिटेल में समझेंगे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। एग्जाम के लिए म्यूजिक थ्योरी को आसान हिंदी में समझने के लिए ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी को एग्जाम्स को सब्सक्राइब जरूर करें।